नमस्कार दोस्तों, जानी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सी टेट बीएड से जुड़ी न्यूज होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकार की तरफ से 2 नई शिक्षक वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, एक नया नियम लागू किया गया है। जिन बहनों का बीएड कंप्लीट हो चुका है उनके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। उन्हें सरकार की तरफ से शिक्षक भर्ती में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। पहले ये नियम केवल एक राज्य में लागू था, लेकिन अब ये नियम 6 राज्यों में लागू हो चुका है। कहां कहां पर हुआ है, यानी कि जो भी शिक्षक भर्ती होगी उसमें महिलाओं को सरकार 35% से लेकर के 50% तक का आरक्षण प्रदान करेगी। मान लीजिए अगर किसी भर्ती में 100 पद आते हैं तो उनमें से 35% पद महिलाओं को दिए जाएंगे। जिस राज्य में 50% किया गया वहां पे 50 पद जो है वो महिलाओं को दिए जाएंगे। तो इससे जिन बहनों का बीएड कंप्लीट हो चुका है उनके लिए बेहद बड़ा एक जो है सरकार की तरफ से एक तोहफा है, क्योंकि अभी जो है 52,000 पदों पे एक बड़ी शिक्षक भर्ती होने वाली है और इस शिक्षक भर्ती में सरकार 35% जो पद है वो बीएड कंप्लीट महिलाओं को देने वाली है, लड़कियों को देने वाली है। तो अगर आपका बीएड पूरा हो चुका है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। एक ऐसा राज्य है जहां पर 50% आरक्षण की घोषणा की गई है। हालांकि अभी इस पे स्टे चल रहा है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में 35% से लेकर के 40% जो आरक्षण है वो महिलाओं को दिया गया है। और दोस्तों, वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप जिस वैकेंसी की बात करें उसमें 6,500 पद आपको मिलेंगे और अभी आवेदन उसमें चल रहे हैं। आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.rpsc.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती में महिलाओं को 30% पद जो है वो दिए जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, अभी 52,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी, जिसमें महिलाओं को 40% जो पद है वो सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। तो इससे जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी और ये जो फायदा मिलेगा वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में मिलेगा, यानी 1 से 8 में। 1 से 8 तक जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार का ये मानना है कि महिलाओं को जो है ज्यादा भागीदारी देनी चाहिए ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से समझ सके। तो ऐसे में सरकार की तरफ से 1 से 5 में और 6 से 8 में दोनों लेवल में 35% जो आरक्षण है वो करने का फैसला लिया गया है। 52,000 से ज्यादा पदों पर यह भर्ती होने वाली है, जिसमें महिलाओं को यह फायदा मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, अब एक और वैकेंसी आ चुकी है जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। तो उस वैकेंसी की पूरी डिटेल क्या है चलिए जानते हैं। और इस वैकेंसी में भी महिलाओं को सरकार की तरफ से जो फायदा है, जो आरक्षण है वो यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। टीजीटी और पीजीटी भर्ती के नियम भी बदले हैं। बायोलॉजी को जो है यहाँ पर फिर से शामिल किया गया, नई योग्यताओं को लागू किया गया है। प्रदेश के 4552 माध्यमिक स्कूलों में होने वाली टीजीटी भर्ती में अब फिर से बायोलॉजी जीव विज्ञान विषय जोड़ दिया गया है। इसका मतलब है कि जिन उम्मीदवारों ने बायोलॉजी से ग्रेजुएशन किया है वे अब इस भर्ती में शामिल होकर शिक्षक बन सकते हैं। यानी दोस्तों, पहले बायोलॉजी को जो है हटा दिया गया था। तो ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने बायोलॉजी से ग्रेजुएशन किया था वो शिक्षक भर्ती से वंचित रह गए थे, लेकिन अब दोबारा से उन अभ्यर्थियों को एक मौका दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी भर्ती में अब जीव विज्ञान बायोलॉजी को फिर से शामिल किया गया है। इससे बायोलॉजी से ग्रेजुएशन और बीएड करने वाले उम्मीदवार अब इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। स्नातक जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान, बॉटनी और इसके अलावा जो है पहले से ही इसमें शामिल थी। किसी भी संबंधित विषय में स्नातक करने वाले योग्य माने जाते थे। अब केवल भूगोल, ज्योग्राफी में प्रस्नातक एमए एमएससी होना भी जरूरी है। अब केवल राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र से स्नातकोत्तर करने वाले ही योग्य होंगे। यानी दोस्तों, जो लोग नागरिक शास्त्र की योग्यता की अगर बात करें उसमें भी बदलाव किया गया। तो कई बड़े बदलाव जो है वो शिक्षक भर्ती में किए जा रहे हैं। हाई स्कूल स्तर पर अब साइंस टीचर और बायोलॉजी टीचर अलग अलग होंगे। दोनों की योग्यता भी अलग अलग तय की गई है। यह आदेश विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्ता ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी किया है। पुराना आदेश 22 अप्रैल का रद्द कर दिया गया है और नया आदेश 9 सितंबर से लागू हो चुका है। स्नातक डिग्री और बीएड होना अनिवार्य। विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्त ने आदेश जारी करते हुए बताया कि शिक्षा निदेशक माध्यमिक एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद को पत्र भेज दिया है। संशोधित अहर्ताओं के अनुसार टीजीटी बायो भर्ती में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान विषय से स्नातक डिग्री और बीएड होना अनिवार्य होगा।
पीजीटी भूगोल विषय में पहले संबंधित विषय से स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों को अहर्ता माना गया था, परंतु अब भूगोल में ही परास्नातक होना जरूरी है। वही नागरिक शास्त्र प्रवक्ता पद के लिए अब केवल राजनीतिक विज्ञान राजनीति शास्त्र से परास्नातक माना जाएगा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है अब शिक्षक भर्ती के पैमाने बदले गए हैं, वहां पे भी एक बड़ी भर्ती होने वाली है जिसमें योगी सरकार की तरफ से कई सारे जो नए नियम हैं वो लागू किए जा रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भर्ती प्रक्रिया में भी बदलाव हुआ है। प्रवक्ता या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी भूगोल में संशोधन करते हुए परास्नातक में भूगोल विषय को अनिवार्य कर दिया गया है। इसी प्रकार पीजीटी नागरिक शास्त्र विषय के लिए अब परास्नातक राजनीति विज्ञान अथवा राजनीति शास्त्र विषय में आवश्यक जरूर होगा। आपको बता दें कि यूपी में सरकार ने टीजीटी ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर गत पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव किया है। बायोलॉजिकल विषय की को फिर से टीजीटी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इसी तरह हाई स्कूल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए साइंस टीचर और बायोलॉजी टीचर की अलग अलग श्रेणी होगी, जिसकी योग्यता अलग अलग होगी। योग्यता में बदलाव का आदेश विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्ता के द्वारा राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। पुराने आदेश को रद्द करके 9 सितंबर से नया आदेश लागू कर दिया गया है। वहीं दोस्तों अभी एक और भर्ती की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र से पहले शुरू होगी 5000 शिक्षकों की भर्ती। बीएड वालों के लिए एक सुनहरा मौका है और बीएड कंप्लीट लड़कियों को इस भर्ती में सरकार प्राथमिकता भी प्रदान करेगी। वैकेंसी की पूरी अपडेट क्या है चलिए जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मंत्री गजेंद्र यादव ने मंत्रालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के बाद बताया कि मंत्री ने निर्देश दिया कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तय करने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार की जाए। शिक्षकों की कमी को दूर करने हेतु चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी शैक्षणिक स्तर से पहले 5000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। मंत्री ने कहा कि राजपत्रित अधिकारियों की भर्ती छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। कहा कि पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा पुस्तकों की छपाई से लेकर परिवहन तक एक ही टेंडर के माध्यम से किया जाए ताकि समय व राशि की बचत हो। बैठक में मंत्री ने भवन विहीन स्कूलों की स्थिति की जानकारी ली। फुल फर्निश्ड स्कूलों के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक व्यय तथा तदर्थ स्कूलों की राशि पर विस्तृत चर्चा हुई। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक बड़ी भर्ती होने वाली है। अब बात कर लेते हैं बिहार में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले युवाओं को बड़ी निराशा। एस्टेट फॉर्म स्थगित किया गया है, लेकिन दोबारा से दोस्तों इसको शुरू भी कर दिया जाएगा। अब एक और वैकेंसी की बात कर लेते हैं जो आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक नई भर्ती आई है जिसमें डीएसएसबी की भर्ती है। यानी डीएसएसबी में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो वहां पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली में नौकरी खोज रहे उम्मीदवारों के लिए एक बढ़िया खबर है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड डीएसएसबी ने सहायक शिक्षक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। हालांकि इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। एक बार शुरू होने के बाद इच्छुक और योग्य उम्मीदवार डीएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट dssb.delhi.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू होगी। वहीं इस भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी जो तारीख है वह 16 अक्टूबर 2025 है। इच्छुक उम्मीदवार इस तिथि तक या उससे पहले ही आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत संगठन में 1180 पदों पर भर्ती जो है वो पूरी करवाई जाएगी। शिक्षा निदेशालय के लिए सहायक शिक्षक प्राथमिक 1055 पद, नई दिल्ली नगर परिषद के लिए सहायक शिक्षक प्राथमिक 125 पद आपको मिलेंगे। चयन प्रक्रिया में एक स्तरीय परीक्षा शामिल है। परीक्षा में 200 अंकों के 200 प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा केंद्र के प्रश्न द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी होंगे। शिवाय भाषा के प्रश्नों पत्रों के जो केवल संबंधित भाषा के होंगे। नकारात्मक अंकन होगा, यानी आपका जो है वो नकारात्मक अंक होगा जो कि 1/4 होगा। यानी अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक सही क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद उम्मीदवार होम पेज पर संबंधित लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद उम्मीदवार अपने आप को रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र को अच्छे तरीके से भरें। फॉर्म सबमिट करने के बाद उम्मीदवार पुष्टिकरण पेज को डाउनलोड करें। महिला उम्मीदवारों को और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है। यानी उनका आवेदन शुल्क जो है वो नहीं लगेगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने वाले उम्मीदवारों को आवश्यक शुल्क 100 रुपए देने होंगे। यानी दोस्तों जो अभ्यर्थी अदर
जो जनरल कैटेगरी से आते हैं या अदर स्टेट से आते हैं, यानी जो दिल्ली से बाहर के हैं, उन्हें यहाँ पर आवेदन शुल्क जो है वो 100 रुपये देना होगा और इस वैकेंसी में आप ऑनलाइन आवेदन जो है वो डाल सकते हैं। तो सभी राज्यों की वैकेंसीज की जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप कौन से राज्य से हैं कमेंट करके बताएं, ताकि आपके राज्य की भर्तियों की जानकारी आपको हम चैनल पर सबसे पहले प्रदान कर सकें। आपका बेहद